नमस्कार दोस्तों, जय बजरंग बली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि किस्मत का पन्ना पलट चुका है और दोस्तों आप सभी के जीवन काल में नया ही दिशा अब आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे में काफी खास घटनाएं आपके जीवन काल में प्रारंभ होने वाली है। आप यकीन मान लीजिए कि आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली हर बात को आपको पूरी तरह से ध्यान से सुनना होगा और मानना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों अगले 24 घंटे में आप सभी को किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से क्षेत्र में आपको कार्य करना है जिसके द्वारा दोस्तों आप लाभदायक स्थितियों का लाभ उठा सकते। और दोस्तों दे चाल और ग्रह के साथ में ही दोस्तों आपके महल में पारिवारिक जीवन में बड़े बदलाव अब आपको देखने में मिल रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए वो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शिव शंकर, जय माता दी, ओम शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, विश्वास का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो आप चाहते हैं वह भगवान करेगा। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता है कि जो आप चाहते हैं वही भगवान करेंगे। विश्वास का अर्थ तो यह होता है कि भगवान वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो सही है वही भगवान आपके लिए करेंगे। अगर आज आप दुहक भोग रहे हो तो दोस्तों इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है भगवान की, इसलिए घबराए नहीं, बस आपको सब्र रखना है। और दोस्तों बहुत ही निकट भविष्य में आपके लिए सुख आने वाला है और इसके साथ ही बड़े बड़े योग आपके लिए बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कई बार आप इसमें सफल होते हैं और कई बार इसमें असफल भी होते हैं, लेकिन जीवन में आपको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भला उसी का होता है जो खुद का भला करना चाहता है, क्योंकि भगवान भी फल तब देता है जब आपने कोई कर्म किया हो। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिल जाए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक आर्थिक सभी दृष्टिकोण से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। तभी दोस्तों आपको सुख फल की प्राप्ति होगी और ईश्वर आपके साथ में रहेगा। जीवन में कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो गोचर बन रहा है वो महादेव की कृपा आपके जीवन काल में प्राप्त करवाने वाला है। दोस्तों आप अपने अतीत में अगर कोई बहुत बड़ी गलती की है तो यहां पर आपको सुधारने का मौका मिल रहा है, जिनका आप अपने जीवन काल में अपने हाथों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और साथ में दोस्तों जिन व्यक्तियों को दोस्तों आपकी खुशी देखी नहीं जाती है, उनके जीवन की ओर से दोस्तों आपके लिए कोई बहुत ही बड़ी नोक झुक हो सकती है। तो जितना हो सके दोस्तों आप उन व्यक्तियों से दूरी बना लें, जो व्यक्तियों से आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों से आपका दूर रहना बेहतर है, जो लोग आपके मुंह पर आप कर होते हैं और पीछे आपकी बुराई करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादा आपको अपनी इच्छा पूर्ति के हिसाब से ही अपना धन व्यय करना है, लेकिन दोस्तों अधिक धन व्यय ना हो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कभी कभार दोस्तों आपकी कही हुई बात किसी को आहत कर सकती है। अनावश्यक यात्रा से आपको परहेज रखना होगा। बिजनेस में किसी नए कार्य को लिया गया प्रयास आपके लिए सफल रहने वाला है। ऑन ऑर्डर आपको मिलेंगे। जरूरी मीटिंग में भी आपको आमंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों दिन का अधिकतर जो समय है वो परिवारजनों के साथ में आप बिताने वाले हैं। घर में सुकून और शांति का वातावरण रहने वाला है। प्रतिभा और योग्यता का भी आप पर पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां पर भी आपको लगता है कि आपका आदर सम्मान नहीं होता है, वहां से आप अभी तुरंत ही हट जाइए। दोस्तों ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपके दुहक का कारण आपको पता चल चुका है तो आप उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों दुखी होने के सबसे ज्यादा कारण यही होता है कि जो लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं, डिप्रेशन में दुखी रहते हैं। प्यार ऐसी चीज है, यदि आपको अपना मन चाहा प्रेमी मिल जाए तो आपको लगता है कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है।
और यदि किसी कारणवश आपका प्रेमी आपसे बिछड़ जाता है तो आपको एसएमएस होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दुखी यानी कि सबसे बड़ी तकलीफ सिर्फ आप ही को मिली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज ईश्वर ने आपको दी है आपकी सही के लिए, वही दोस्तों ईश्वर आपसे छीन भी ले सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भगवान ऊपर से जोड़ी बनाकर भेजता है और इनमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण होता ही नहीं है। दोस्तों, यदि आपके नसीब में वे व्यक्ति लिखाई नहीं है तो फिर उसके पीछे भागने से या फिर उसके लिए रोने पर क्या फायदा होगा। हम मानते हैं दोस्तों, यदि आपको प्यार में धोखा मिल जाए या फिर आपको मन चाहा साथ ही नहीं मिल पाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होता है या तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस दुख को मात देकर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए। यदि आप किसी के बारे में बार बार सोचेंगे, बार बार डिप्रेस्ड होंगे तो आपका जीवन रुक जाएगा। और दोस्तों, ईश्वर ने आपको इस काम के लिए नहीं भेजा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको बकवास से शुक्रिया अदा करना चाहिए, कुछ भी बुरा होने से पहले होना पड़ा। दोस्तों, हम इस बात को समझते हैं कि शुरुआत में आपको बहुत ही ज्यादा दुखद तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन समय के घाव भर जाता है। आपको केवल अपने आप को संभालना आना चाहिए और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है, पीछे उड़ के मत देखिए। समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाता है। समय के साथ दोस्तों सब कुछ बदल जाता है। और दोस्तों, आपके जीवन में बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा, बस आपको थोड़ी संयम रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दुखी रहने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान कितनी भी हंसी मजाक कर ले, माहौल में रह ले, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी उनका मन बहुत उदास रहता है, दुखी रहता है। यदि आपको बहुत समय से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दे कि इस समय में आपकी तरक्की देख, आपको सफलताओं की तरफ जाता देख, जो आपके दुश्मन हैं वे भी आपसे जलेंगे, लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। बेझिझक आगे बढ़े। और साथ ही साथ इस समय में आप जितना संभव हो सके गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें। जितना आपसे बने कुछ ना कुछ तो जरूर करें। आप अन्न धन वस्त्र कुछ भी बने, जो भी बने, और आपको बताना चाहेंगे यह वह समय होगा। इस समय आप सब काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और आपको अवश्य ही सफलता मिलेंगे। किसी सहारे ने कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा। कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे मान सम्मान में आपकी बहुत प्रशंसा होगी। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थी। उन्हें भी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। नौकरी से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित, और साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति के कुछ अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। जो भी अवसर मिले हाथ से नहीं जाने देना है। आपको दृढ़ निश्चय से आपको आगे बढ़ना है। सफलता अवश्य मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्य को, जो भी कार्य करें, सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखें। दोस्तों, गुप्त तरीके से ही कोई भी कार्य करें। किसी के सामने जाहिर ना करें कि आप यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बिना किसी को कुछ बताएं चुपचाप तरीके से शुरू करें। इसको मतलब कि किसी को नहीं बताना कि आप यह करने वाले हैं, नहीं तो वे आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वैसे तो जो भी कार्य करेंगे सफलता आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप ही आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, हमने पहले भी आपको आगाह किया है कि कोई भी काम करें या बहुत मन में सरलता का भाव रखें, प्रशंसा का भाव रखें, क्रोधित ना हो आप, अन्यथा यही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। क्रोधित नहीं होना है, वाणी पे मधुरता बनाकर रखनी है। सफलता आपको जरूर मिलेंगे, नहीं तो यह आपका गलत व्यवहार आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। यही आपकी कमजोरी है। इस बात पर आप जरूर ध्यान केंद्रित रखें कि गलत वाणी नहीं बोल रही है आपको। और आपको साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं, इस समय तो पैसे का लेन देन करते समय सावधानी आपको बरतनी जरूरी है। क्या कि यह निश्चित कर ले कि यह पैसा आपको कब मिलने वाला है। वैसे तो कोशिश करें कि आप किसी को पैसा उधार ना ही दे तो अच्छा रहेगा।
कोई ऐसी मजबूरी पड़ जाए कि देना पड़े वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि ना ही दे तो अच्छा रहेगा। नेता आपका पैसा फंस सकता है, बहुत सोच समझ कर करें। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दे, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संबंधित कोई भी आप अवहेलना ना करें। उनकी सेवा के प्रति बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव मन में जरूर रखें। उनकी अवहेलना ना करें। अपनी जिद्दी शोएब को लचीला बनाएं, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे प्रेम संबंधी बातों को तो दोस्तों अविवाहितों के लिए इस समय मनो अनुकूल रिश्ता आने की भी संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बनेगी, बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच कोई नोकझोंक चल रही है तो वह अल्प प्रयास से ही दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में पुनः मधुरता लौटेगी। और आपको यह भी बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है। माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। इससे प्रेम संबंधों में आएगी और दांपत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेंगी और घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। और साथ ही साथ आपके करियर संबंधी, व्यापार बिजनेस संबंधी चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी पर करते समय उनको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी कि कोई आपके सहयोगी आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इस समय आपका कोई सीक्रेट्स लीक कर इधर उधर कर सकते हैं, जिससे कि आपको नीचा देखना पड़ेगा। अपमानित होना पड़े तो सावधान आपको रहना है। बस रखते आप नौकरी पेशा व्यक्ति, अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका काम पर ध्यान ज्यादा दे, आप किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। और आपको बताना चाहेंगे, नौकरी संबंधित कार्यों में भी स्थिरता आएगी। इस समय तरक्की के भी योग आपके लिए बनेंगे। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, यदि मैं चाहते स्थान परिवर्तन हो जहां वह चाहते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। बस रखते आपको प्रयासरत रहना है। और यदि आपका कोई व्यापार बिजनेस है तो दोस्तों उसमें आपको अपार सफलताएं मिलने वाली हैं। कोई बड़ा ऑन ऑर्डर आपको इस समय मिल सकता है। मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाले इस समय में अत्यंत लाभकारी समय रहेगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि जो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मियों कर्मचारी हैं उस पर भरोसा ना कर सभी गतिविधियों पर पैनी नजर आपको रखनी है और निर्णय भी आपको स्वयं लेने हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन में सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित होगी। वाहन तथा शेयर्स संबंधित कार्यों में भी आपको इस समय सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है। कर क्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। घर परिवार की बातों को छोड़कर आपको अपने कार्यस्थल में ध्यान केंद्रित करना है, तभी आपको आपके कार्य में सफलता मिल सकती है। अन्यथा आपको कोई सफलता नहीं मिलेंगे। मतलब जहां ध्यान केंद्रित रखना है वहीं आपको ध्यान केंद्रित रखना है। नाना प्रकार की बातों को दिमाग में ना लाएं आप, अन्यथा जो काम कर रहे हैं वे भी नहीं बनेगा आपका। जो काम करें उसी पर ही ध्यान केंद्रित करके करें और गलत संगति का आप साथ छोड़ दें। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है, यदि आपकी गलत संगति है उसका साथ छोड़ना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ही आप अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। गलत खान पान का सेवन करने से आपको बचना है। और स्वास्थ्य संबंधित चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की वजह से कोई आपको एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए आप अपने खान पान के प्रति ध्यान रखें, तनाव मुक्त रहे, नियंत्रण योग प्राणायाम का सारा रहे, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें, आपको लाभ लगेगा। धन्यवाद।